जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए टू जेड रिपोर्ट पे। वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन योजना संबंधित जानकारी में दोस्तों केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ी अपडेट दे दिए गए। दोस्तों सभी राज्य में ये नियम लागू होंगे। क्या नियम लागू होंगे? आज से दोस्तों प्रति माह आप लोगों को 3,000 रुपया पैसा मिलेंगे। ठीक है, 3,000 तक आप लोगों को यहाँ पे पैसा मिलने वाला हूँ। पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। वीडियो पे आप लोगों को पूरा बने ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, हम आप लोग को क्या बताएंगे। सभी लोगों को 2500 से 3,000 रुपया मिलेंगे। ठीक है, किन किन लोगों को पैसा मिलेगा दोस्तों पूरा डिटेल्स में यहाँ पे हम आप लोगों को समझा दिए हैं। एक एक करके हम बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो पे बने रहिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पेंशन में असमानता राज्यों में। ठीक है, अलग अलग राज्य में दोस्तों अलग अलग तरह का पेमेंट किया जाता है, जो कि आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और कौन से राज्य में किस प्रकार पैसा दिया जाएगा डिटेल्स में अभी हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से पेंशन धारकों के पेमेंट ज्यादा दिए जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से पेंशन धारक है जिसको ज्यादा यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, पूरा डिटेल्स में भी हम बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी लोगों को 2500 से 3,000 रुपया मिलेंगे। किन किन लोगों को दिया जाएगा दोस्तों? भारत सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब पूरे भारतवासियों को हर महीने 2500 से आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले इस राशि को 3,000 करने को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतिम रूप में 2500 प्रति माह देने का निर्णय लिया गया। ठीक है, यहाँ पे बता रहे भारत सरकार ने सभी लोगों को पहले दोस्तों 3,000 रुपया देने को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन ये पैसा 3,000 रुपया नहीं दिया जाएगा, सभी को 2500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में यह योजना पहले से ही लागू है, जहां सभी पात्र लोगों को, चाहे वो विकलांग है, विधवा है या फिर वृद्ध हो, 2500 प्रति माह दिया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली में दोस्तों ये नियम लागू हो चुके हैं पहले से ही, और हरियाणा में दोस्तों 2 राज्य में पहले से नियम लागू हो चुके हैं। हरियाणा में वर्तमान समय में 1,800 रुपया दिया जा रहा है और दिल्ली में 2500 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, हरियाणा में भी दोस्तों बढ़ा करके यहाँ पे 3,000 रुपया कर दिया गया है और ये पैसा बहुत ही जल्द वहाँ पे लोगों को देना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ भी आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूँ, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के ऊपर लागू करने वाला है ये नियम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि इस तरह व्यवस्था पूरे देश में लागू की जाए, ताकि हर जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके। ठीक है, पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय ले लिए गए और सभी राज्य में नियम लागू भी हो जाएंगे। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विधवाओं, वृद्धजनों और विकलांग नागरिकों के लिए राहत का बड़ा कदम साबित होगी। ठीक है, ये जो यहाँ पे पेंशन लागू होंगे दोस्तों, सभी लोगों को दिया जाएगा 2500 रुपया। ये जो है सभी लोगों को यहाँ पे फायदा पहुंचने वाला है। किसको? जो विधवा है या फिर वृद्ध लोग है या फिर विकलांग लोग है। ठीक है, ये अगर आपके परिवार में कोई है तो उन लोगों को भी ये फायदा मिलने वाले है और ये बहुत ही ज्यादा राहत भरी साबित होने वाले हैं इन लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही जल्द इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा और जिन लोगों की योग्यता तय मानकों से अनुसार होगी, केवल उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसकी योग्यता जारी कर दी गई है और उसी के अनुसार ही सभी लोगों को पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो योग्यता है दोस्तों वो लागू कर दिया गया, जो कि हम आपको आगे में बताने वाला हूँ क्या इसका योग्यता है, और उसी के अनुसार सभी लोगों को पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो वृद्ध महिला हो या फिर कोई विकलांग व्यक्ति हो, चाहे वो लेडीज हो, पुरुष हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर कोई विधवा महिला हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति से आते हैं, कोई भी धर्म से आते हैं, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सभी लोगों को यहाँ पे समान रुपया मिलने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है तो सभी लोगों को पैसा समान दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेंशन में असमानता राज्यों में। ठीक है, बहुत ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिसमें कि बहुत ही कम पैसा दिया जाता है। वृद्धा पेंशन में 100 रुपया महीना दिया जाता है। आप सोच सकते हैं 100 रुपया में क्या होगा, चाहे वो विकलांग हो, वृद्ध व्यक्ति हो या फिर कोई विधवा महिला हो। 100 रुपया में क्या होगा, बहुत ऐसे राज्य है। लेकिन उन राज्यों में भी दोस्तों पेंशन बढ़ा दिया जाएगा और सभी लोगों को 2500 रुपया करके दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे असमानता है। भारत में पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है, इसलिए अलग अलग राज्यों में राशि में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं मिजोरम में विकलांग पेंशन केवल 100 रुपया प्रति माह दिया जाता है। मिजोरम में मात्र 100 रुपया दिया जाता है। ठीक है, बिहार में भी दोस्तों पहले 400 रुपया दिया जा रहा था, लेकिन वर्तमान समय में 1100 रुपया बढ़ा करके कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद ओडिशा में देख सकते हैं मात्र 200 रुपया दिया जा रहा है।
और इसको भी पेंशन बढ़ा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 300 रुपया दिया जा रहा है। बिहार में जैसे कि हम आपको बता दिए वर्तमान में 1100 रुपया दिया जा रहा है, जबकि पहले 400 रुपया दिया जा रहा था। ठीक है, जबकि हरियाणा में अब 3000 प्रतिमाह देने का निर्णय लिया गया सभी विकलांग पेंशन धारकों को, विधवा पेंशन धारकों को और वृद्धजनों को। ठीक है, नायब सिंह सैनी जो है दोस्तों वहाँ के मुख्यमंत्री है और इसने 3000 रुपया देने का घोषणा कर दिए गए हैं हरियाणा में, और बहुत जल्दी वहाँ पे 3000 रुपया देना शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में तो दिए ही जा रहे हैं और बहुत सारे राज्य में अब पैसा देना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने ये नियम अभी लागू करने ही वाले हैं। ठीक है, इस आंकड़े से साफ है कि देश में पेंशन राशि में भारी असमानता है। ठीक है, अलग अलग दिया जाता है दोस्तों, बहुत ही अंतर है। सभी नागरिक अपने जीवन भर सरकार को टैक्स देते हैं, चाहे वह वस्तु की खरीद बिक्री में हो या आयकर के रूप में हो। इसीलिए जब वो बात पेंशन की आती है तो हर राज्य में अलग राशि मिलना लोगों को अनुचित लगता है। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं सभी लोग यहाँ पे सरकार को टैक्स देते हैं, चाहे कुछ सामान खरीद बिक्री हो या फिर आयकर, यानी कि सरकार को टैक्स देते हैं किसी न किसी रूप में दोस्तों, सरकार को यहाँ पे टैक्स देते हैं। लेकिन जब पेंशन की बारी आती है तो यहाँ पे काफी ज्यादा असमानता देखने को मिलता है और लोगों में इसी से अनुचित लगता है कि किसी राज्य में किसी को ज्यादा पेंशन दे रहे हैं और किसी राज्य में कम पेंशन दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सारा चीज डिपेंड करता है राज्य के ऊपर। आपके राज्य के मुख्यमंत्री इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन अब जो है केंद्र सरकार इसमें एक्शन ले लिए है और सभी राज्य में एक समानता से पेंशन दिया जाएगा, किसी भी राज्य में कम ज्यादा नहीं होगा। सभी राज्य में 2500 रुपया देने को यहाँ पे सरकार रेडी हो गया और बहुत जल्द देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये समय जरूरी है कि केंद्र सरकार एक समान राशि पेंशन नीति लागू करे ताकि पूरे देश में वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिकों को समान राशि की पेंशन मिले। इससे सामाजिक समानता बढ़ेगी और नागरिकों में सरकार पर विश्वास भी मजबूती होगी। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं सभी लोगों को एक समान पेंशन देना चाहिए, चाहे वृद्धजन हो, विधवा हो या फिर विकलांग हो, कोई भी नागरिक को उसमें पेंशन देते समय किसी भी असमानता नहीं होना चाहिए और सभी नागरिकों को सरकार पे विश्वास बढ़ेगी और मजबूती के साथ सरकार इसमें आगे बढ़ सकती है, ये यहाँ पे बता रही है और सभी लोगों को पेंशन देने के लिए बारे में बता रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से पेमेंट धारकों को पेंशन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे पेंशन धारक है, जैसे वृद्धा हो गया, विकलांग हो गया या फिर विधवा हो गया, तो किनको यहाँ पे ज्यादा पैसा मिलेगा या फिर इसमें भी जो क्राइटेरिया है वो किस प्रकार रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार लोगों को छांटा जाएगा, किन किन लोगों को पेंशन बढ़ा करके नहीं दिया जाएगा, वो सारा चीज हम आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है तैयारी में रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी इस पे कोई भी निर्णय आ सकते हैं, कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं सरकार। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो व्यक्ति पहले से किसी सरकारी पद या सेवा पर कार्यरत रह चुके हैं उन्हें इस योजना के तहत पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं अगर किसी को जॉब वगैरह है और उसको सरकारी पेंशन मिल रहे हैं जॉब वाला, तो उसको पेंशन यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं। ठीक है, पात्रता का निर्धारण परिवार के आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं आपके परिवार की इनकम कितना है उसके आधार पे भी यहाँ पे इसका डिस्कशन निकाला जाएगा और देखा जाएगा किसको पैसा दिया जाएगा बढ़ा करके और किसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके घर का जो इनकम है उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड रहेगा। ठीक है, यदि किसी परिवार की आय एक निश्चित सीमा से अधिक है तो उन्हें भी योजना से लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो मिनिमम होना चाहिए पेंशन धारकों का, उसका परिवार का इनकम उससे अगर ज्यादा है तो उन लोगों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेसहारे लोग हैं और जो असहयोग लोग हैं, उन्हीं लोगों को पेंशन यहाँ पे बढ़ा के दिया जाएगा। देखिए किन किन लोगों को पेंशन बढ़ा के दिए जाएंगे। ऐसे कुछ पेंशन धारक जो वास्तव में असहयोग नहीं है उन्हें भी पेंशन बढ़ोतरी का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो असहयोग नहीं है यानी कि दोस्तों ऑटोमेटिक उसके ऊपर सहयोग है, उसके घर में उसको चलाने के लिए काफी ज्यादा तत्पर है उसके परिवार, तो उन लोगों को यहाँ पेंशन बढ़ा करके नहीं दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना है कि पेंशन की बढ़ी हुई राशि केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में जरूरतमंद है, विशेष रूप से वे लोग जो पहले मजदूरी या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ पे मजदूरी वगैरह करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, उन्हीं लोगों को ये पैसा मिले। ठीक है, जैसे कि मनरेगा जॉब कार्ड धारी श्रमिक। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं मनरेगा जॉब कार्ड धारी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ मनरेगा जॉब कार्ड धारी ये किसको बोला गया। इसके पास दोस्तों जॉब कार्ड, लेबर कार्ड और मनरेगा, ठीक है, ये तीनों एक ही कार्ड का नाम है। जिसके पास होगा उन्हीं लोगों को
दिया जाएगा। तो दोस्तों मनरेगा कार्डधारियों को ही क्यों नापा गया, क्योंकि मनरेगा और जॉब कार्ड हो गया, ये सब कार्ड में काफी ज्यादा लोग आ जाते हैं, जैसे कि सभी श्रमिक लोग, जिसका सीधा सा बोलने का मतलब है किसी भी अगर ऑफिस वाला काम है और परमानेंट नहीं है तो उसको यहाँ पे जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड और ई श्रम कार्ड ले सकते हैं। उन्हीं सभी लोगों को यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा बढ़ा करके, ठीक है। चाहे वो लेबर हो, टोटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, चाहे वो बिल्डिंग का काम करता है, किसी भी प्रकार का काम करता है, सरकारी जॉब नहीं है तो वो लोग यहाँ पे पात्र होंगे पेंशन बढ़ोतरी करके लेने का। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब देश भर में सभी राज्य में पेंशन राशि एक समान होगी। किसी भी राज्य सरकार को इसे अपनी इच्छा से बढ़ाने का, घटाने का अधिकार नहीं होगा, ताकि पेंशन व्यवस्था में असमानता उत्पन्न न हो, ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया किसी भी राज्य को उतना अधिकार नहीं मिलेगा कि अपने मन से पेंशन को बढ़ा दिया जाए और घटा दिया जाए। इससे होता है कि सभी राज्य में असमानता फैलती है और काफी ज्यादा इसके ऊपर चर्चा होती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नई पेंशन स्कीम में लाखों को फायदा पहुंचेंगे। यहाँ पे साफ साफ बताया गया दोस्तों, नया पेंशन योजना जैसे ही लागू होगा सभी लोगों को यहाँ पे बढ़ चढ़ के लाभ मिलने वाले हैं। और अभी सभी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आप अपना सुधार के रखें ताकि आसानी से आप पेंशन धारी अगर हैं तो पेंशन का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे विकलांग लोग हैं अपना विकलांग सर्टिफिकेट को अच्छा तरीके से रखें और जितना परसेंटेज आप विकलांग है उसको अच्छा से करवा के रखें, ठीक है। जो भी वृद्धजन है अपना आधार कार्ड, फिंगर अपडेट सारा कुछ आसानी से रखें। और जो महिला लोग विधवा हो चुकी हैं उसका हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है। ये सब चीज होना चाहिए, प्लस आपका आधार कार्ड केवाईसी होना चाहिए, डीबीटी ऑन होना चाहिए। अकाउंट नंबर में आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सत्यापन जब होगा सत्यापन में आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी बड़ा अपडेट आएंगे तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। मिलता है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।